अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर स्टेज पर जय्यद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और अमीर पंजाब मरकजिया हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला, उनकी एक कही हुई बात मैं उसकी तायीद करना चाहता हूं कि मसलक अहले हदीस में उमर सिद्दीक की पहचान एक खादिम और दीन के तालिब इल्म की है, और अल्लाह ताला दीन की खिदमत करते हुए जिंदा रखे और इसी पर मौत नसीब फरमाए। इसके अलावा ये अलकाब और औसाफ जो हैं, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इसके एक हरफ और एक नुक्ते का भी मैं अपने आप को अहल नहीं समझता। दूसरी गुजारिश, मौलाना सरदार आबिद हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला, उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और माशाअल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपने बच्चों के जो नाम रखे हैं, हुसैन है तो वो भी सरदार है, और सुफियान वो भी सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला इन जवानों की जिंदगी में ईमान व अमल में बरकत अता फरमाए। और ये बात बड़ी नायाब है कि कोई आलिम दीन उसकी जिंदगी में उसका बेटा मुसल्ले पर और मिंबर पर खड़ा होकर दरसो इरशाद का सिलसिला शुरू कर दे। ये मिसाल हजारों में एक है। अल्लाह तबारक व तआला शेख की दुआएं उनकी औलाद के बारे में कबूल फरमा चुका है और मजीद कबूल फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया है वो अकीदा तौहीद है, और आज के मेरे इस बयान के मुखातब अहले तशय्यो और मेरे बरेलवी दोस्तों अहबाब हैं। मैं गालियां देने के लिए नहीं आया, तकफीर करने के लिए नहीं आया, और ना जहन्नम रसीद करने के लिए आया हूं। उमर सिद्दीक मुहद्दिसीन की फिक्र की दावत लेकर आता है, उनके मनहज की बात करता है, सहाबा किराम के रस्ते की बात करता है, अल्लाह के कुरान की बात करते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आज आपके सामने ये जो तालिब इल्म बयान कर रहा है, इस बयान से रोकने के लिए भी बड़ी रुकावटें खड़ी की गई, और मुहर्रम और फिर उसके बाद चेहलम फैसलाबाद के अंदर भी पाबंदी है। बावजूद कि हम इत्तेहाद उम्मत पर काम करते हैं, हम हजरत अली और उस्मान की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं, अम्मा आयशा की अज़मत और सैयदा फातिमा की रिफत को बयान करते हैं। हम जहां
अबू बकर, उमर और उस्मान की शान और फजीलत और ईमान को बयान करते हैं। वहां मौला अली और उनकी औलाद का तज़किरा भी करते हैं और इन चारों यारों की यारी को भी बयान करते हैं। और हम दुनिया को यह भी बताते हैं हजरत अली के बेटों के नाम अबू बकर भी थे, उमर और उस्मान भी थे, और इसी तरह इमाम काज़म की बेटी का नाम आयशा भी था। अल्लाह की तौफीक से जब तक जिंदा है दलाल से बात करते रहेंगे। लियहलिक मन हलक अन बय्यिना, जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो मरे दलील के साथ। और फैसलाबादियों, फैसलाबाद का मसलक अहले हदीस में तज़किरा क़यामत की सुबह तक रहेगा। जब तक फैसलाबाद के बिदतियों ने बिदत को बनाया, यहां के उलमा ने इस बिदत को कला कमा करके रख दिया और ये कहा कलमा भी अल्लाह के नबी का है, अजान भी अल्लाह के, कलमा भी अल्लाह के नबी का, नमाज भी अल्लाह के नबी की, कलमा भी अल्लाह के नबी का, और ईदें भी अल्लाह के। और मेरे भाइयों, कलमा भी अल्लाह के नबी का और अकीदा भी अल्लाह के नबी का। अब मैं जो आपके सामने गुफ्तगू रख रहा हूं, ये तजर्बाती है, जो मुनाजरों में होती है, और ये उनके उलमा से होती है और उनकी अवाम के जरिए उनके उलमा तक पहुंचाते हैं। अब मीडिया का दौर है, अब भी कई मेरे भाई जो हैं वो सुन रहे हैं। सबसे पहला एतराज, और उस एतराज को बयान करने से पहले सूरत नहल की आयत करीमा, और ये आयत करीमा युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। मेरे भाइयों, अंबिया की बेइज्जत का मकसद, किताबें भेजने का मकसद, इबादत का मकसद, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत अल्लाह की बंदगी है। और तमाम अंबिया की बेइज्जत का मकसद अल्लाह की बंदगी, ला इलाहा इल्लल्लाह को जानना है। अनज़िरू, सारे बोलिए अन्नहु ला इलाहा इल्ला। और मेरे भाइयों दोस्तों, पहला एतराज कि अहले हदीस जो हैं वो तौहीद 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 करते हैं, तो ये तौहीद का लफ्ज कुरान और हदीस में दिखाएं। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूं, आंखें अगर बंद हो तो दिन भी रात है, इसमें भला क्या कसूर आफताब का। अगर आप कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे, फिर आप ऐसे जाहिलाना इतराजात करते चले जाएंगे। हजरात, पहली हदीस है जामे तिरमिज़ी के अंदर भी, मुस्नद अहमद के अंदर भी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, काना रजुलुम मिम्मन काना कबलकुम लम यामल खैरन कत्तु इल्ला तौहीदा। तो तौहीद का लफ्ज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला है। आपने फरमाया, मशहूर हदीस है, फरमाया एक बंदा था तुमसे पहले, जब मरने लगा तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को जला देना। ये जो हदीस है ये इस जुमले के साथ शुरू होती है, लम यामल खैरन कत्तु इल्ला तौहीद। और इमाम बुखारी राहिमहुल बारी, उनकी एक किताब है तारीखुल कबीर, 10 जिल्दों में मतबू है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, हजारों सफ़हात है इसके। चांद की रोशनी में बैठकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यह किताब लिखी है।
और ये किताब भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जवानी की करामत है। 18 साल की उम्र में इस किताब को लिखा है। इस किताब के अंदर एक सहाबी का तस्करा है जिनका नाम हारिस बिन हारिस अल आइजी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बेटे का नाम भी वही है, बाप का नाम भी वही है। इस तरह नाम रखना भी बिल्कुल मशरू और जायज है कि किसी का नाम उमर है वो अपने बेटे का नाम उमर रख सकता है, किसी का नाम सरदार है वो अपने बेटे का नाम सरदार रख सकता है। तो हारिस बिन हारिस अल आइजी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सुना ऐसी शख्सियत दुनिया में आई है जिसने नबुव्वत का दावा किया, आपकी जियारत के लिए आया। आप चंद अफराद के अंदर खड़े बात कर रहे थे, जब मैंने कान लगाया फ़इज़ा हुवा यदऊहुम इला तौहीदिल्लाहि वल ईमान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत दे रहे थे। तो ये एतराज कि तौहीद का लफ्ज कुरान और हदीस में नहीं है, ये जाहिलाना इतराज है। हजरात आप आइए, इस्लाम और जो गैर मुस्लिम है, काफिरों की 6 किस्में, कुरान और हदीस में 6 किस्म के काफिर हैं। और उलमा की खिदमत में मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। खवारिज की तौहीद में और अहले हदीस की तौहीद में फर्क है। खवारिज तौहीद बयान करते हैं कुफर के फतवे लगाकर, जहन्नम रसीद करके, और अहले हदीस जो हैं वो कुफर के फतवों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को बयान नहीं करते। हमदर्दी के साथ, इखलास के साथ, खैर खाई के साथ, मारे खाने के बाद गालियां खाकर, छुरियां खाकर, गोलियां खाकर, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और मैं अपने अहले हदीस भाइयों को बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? चांद पर जाना नहीं है, एटॉमिक स्टडी नहीं है, हाइड्रोजन बम बनाना नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देना है। कि अब आप जब मुसलमान को दावत देंगे अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की, कोई दाता नहीं है, अल्लाह है। कोई गंज शक्कर नहीं है, कोई डोबने तारने वाला नहीं है। औलादे देने वाला कौन है? लोग आपकी जान के दर पे होंगे, आपको गुस्ताख कहेंगे, गुस्ताख रसूल कहेंगे, गुस्ताख औलिया कहेंगे। और मेरे भाइयों दोस्तों, यहां नुक्ते की बात एक समझने वाली है, उलमा तवज्जो कीजिएगा। कुरान मजीद ने काफिरों की किस्में बयान की हैं। भाई तवज्जो आप मेरी तरफ करें, उलमा तो आते रहते हैं। मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, आने दे, कोई बात नहीं। जब वो तशरीफ रखेंगे फिर मैं इंशाल्लाह अपना बयान शुरू करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब, नाराए तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, नाराए तकबीर। फैसलाबाद के उलमा की नजर में एक नुक्ता करना चाहता हूं। कुरान और हदीस में काफिरों की कितनी किस्में हैं? फिर बोलिए कितनी? 7वीं किस्म का कोई काफिर नहीं है। मैं अपने बरेलवी दोस्तों से, उलमा से कहना चाहता हूं, तुम भी कान लगाना। अहले हदीसों की तकफीर करने वालों, कुफर के ठप्पे लगाने वालों, जमातुल मुस्लिमीन है या कोई अल मुस्लिमीन है या हिजबुल्लाह है,
वो भी जरा तवज्जो करे। कुरान और हदीस में काफिरों की 6 किस्में हैं। 5 किस्म के काफिर हैं जो बिलीवर हैं, जिनका अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान है। मुशरिकीन हैं, बुतों के पुजारी हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ऐ मेरे नबी आप इनसे सवाल करें जमीन और आसमान का खालिक कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। यहूद और नसारा दूसरी किस्म है, ये भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की सिफात को मानते हैं। इनका अकीदा है अल्लाह बेटा देता है, अल्लाह बेटी देता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदिश लगाता है, अल्लाह रिज़्क देखने वाला, अल्लाह रोकने वाला, अल्लाह दर्जे देने वाला, अल्लाह घटाने वाला, मुसीबत लगाने वाला, हटाने वाला कौन है? अल्लाह। हजरात, काफिरों का एक तीसरा तबका है जिसको मुनाफिकीन कहते हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। मजूसी हैं जो आग की परस्तश व पूजा करने वाले हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। अब ये अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले जो आज मुसलमान अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, ये भी तस्लीम करते हैं। अब काफिरों की एक किस्म है जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को नहीं मानते। वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय। ये नॉन बिलीवर्स हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को नहीं मानते, जो शरीयतों को मानने वाले, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह दीन को मानने वाले, अल्लाह ताला की जात को मानने वाले, वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में वही अकीदा रखते हैं जो एक मुसलमान का अकीदा है। वो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, रज़्ज़ाक़ है, वहाब है, नाफे है, नूर है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात मानते हैं। लेकिन हज़रात, उनकी तौहीद को दीन इस्लाम ने कबूल क्यों नहीं किया? उसका सबब क्या है? उसकी वजह क्या है? उनका ये अकीदा और नजरिया था हजरत ईसा भी औलाद दे सकते हैं, रिज़्क दे सकते हैं। उनका ये अकीदा था लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल ये भी ये काम कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। उन्होंने हजरत ईसा को, अपने सूफियों को, अपने दरवेशों को रब का शरीक बना लिया। जिस तरह आज के मुसलमान ने अंबिया औलिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाया। हजरात, किस तरह शरीक बनाया? कहीं पर कुरान और हदीस में नहीं आता नूरुम मिन नूरिल्लाह। अकीदा ये फैसलाबाद से बना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फजल हक के वालिद साहब, उनका नाम भी बड़ी माजरत के साथ सरदार है, मौलवी सरदार फैसलाबादी। उन्होंने इस अकीदे को घड़ा और नशर किया है। मेरे भाइयों, अब जरा सुनते जाइए। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नमा अना बशर, मैं बशर हूं। ये कैसा आशिक है, कैसा उम्मती है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं बशर हूं। कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो नूर मिन नूरिल्लाह हैं। जो आपको बशर कहे वो गुस्ताख है, वो काफिर है। हजरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वला आलमुल गैबा, ये कैसा उम्मती है। कहते नहीं या रसूल अल्लाह, आप आलिमुल गैब हैं, गैब दान नबी हैं। अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों के दरमियान कुरा लाड़ा करते थे। आप अपनी बीवियों के यहाँ बारी मुकर्रर किया करते थे। आपने मक्का से मदीना हिजरत की है।
आप तबूक भी गए हैं, आप हुनैन भी गए हैं। अल्लाह के नबी मक्का में है, कुरान मक्की है। अल्लाह के नबी मदीना में है, कुरान मदनी है। पैगंबर तबूक में है, मदीना में नहीं है। अगर मदीना में होते, अल्लाह के नबी के मुसल्ले पर कभी भी खड़े होकर अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम नमाजें न पढ़ाते। पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर एक गैर, एक अल्लाह के नबी का उम्मती एक परवाना नमाजें पढ़ा रहा है। अगर अल्लाह के नबी हर जगह होते, अली को कभी भी अपने बिस्तर पर छोड़कर न जाते। पर यह कैसा उम्मती है। इसने कहा दम पे दम पढ़ो दुरूद। हजरत भी हैं यहां मौजूद। मेरे भाइयों दोस्तों सुनते जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा अना अशबहुकुम बिइब्राहीम खल्कन व खुल्कन। सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया अल्लाह ने मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर, तखलीक के एतबार से, किरदार के लिहाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बनाया है। और चकबाल में क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी आए और कदम लग गया, और कदम लगने का जो साइज है वो कितना है, 6 फुट से भी ज्यादा है। अब बात समझ आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम को क्यों महफूज किया, ताकि बाद में आने वाली दुनिया देख ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम कितना है। 6 फुट का कदम कभी भी हमारे नबी का नहीं हो सकता। और देखिए सैयदा फातिमा अल्लाह के नबी की वफात पे रोती हैं 6 माह तक। ये तो कहते हैं ना जी 3 दिन सो गए उसके बाद खुशियां हैं। 6 माह तक सैयदा फातिमा रोती और आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहती या बताओ मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। फातिमा को छोड़कर रब की जन्नतों में चले आ गया। और ये कहते हैं कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे थे। और अनस इब्न मालिक ने कहा अल्लाह के नबी जिस दिन मदीना से गए, मदीना के दरो दीवार तारीक हो गए। और ये ढोल की ताब पे रक्स करते हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। मौलवी साहब ने कहा नहीं, बिदत हसना भी है। कैसा उम्मती है। अल्लाह के नबी हर बिदत को गुमराही कहते हैं, यह बिदत हसना। और मैं सवाल करना चाहता हूं, बिदत हसना आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शराब महंगी होती है, रबीउल अव्वल के महीने में होती है। सबसे ज्यादा जिना और फवाहिश और जिस्म फरोशी। सोना आया सज गए गलियां ते बाजार। और अहले हदीस को बता 23 साल दौरे नबुव्वत में अल्लाह के नबी ने मक्के की किस गली को सजाया था, मदीने की किस गली को सजाया था। आप तो आए थे जिंदगियों को सजाने के लिए, जिंदगियों को बदलने के लिए। आपकी बेइज्जत का मकसद क्या था। आपकी बेइज्जत का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बात याद रखना, दुनिया का कोई बिदती भी हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, यूनान का हो, पाकिस्तान का हो, अरबो अजम का हो, जो भी बिदती होगा उसके अकीदा के अंदर जो है वो खराबी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें खराबी। और ये खराबियों की कई किस्में हैं। एक किस्म ये भी है, चिश्ती, कादरी, सोरवर्दी, बगैर वर्दी। हाँ हाँ, ये बात भी ज़हन में रख लेना। और हजरत अली ने कहा आज सलासल अरबा की निस्बत मौला अली से करते हो। सुन लो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने जो शरीयत किसी खास बंदे को अंदर ले जाकर कोई अलग हुक्म नहीं दिया,
सैयद आयशा कहती हैं, जो बंदा कहे अल्लाह के नबी ने शरीयत की बात, कोई बात छुपाई है, झूठा तरीन आदमी है। और जब इश्तिहारों पे लिखते हो पीरे तरीकत, और जब कहते हो सीना बसीना, अल्लाह के नबी ने कोई बात किसी के सीने में दी नहीं है जो उम्मत को ना दी हो। और हजरत अली ने कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को, अली के खानदान को, अहले बैत को इल्म के किसी हिस्से गोशे से, किसी हरफ से उम्मत के सिवा अलग किया ही नहीं है। और आज ये सलासले अरबा जो है मेरे भाइयों, सीना बसीना, कब्रों की परस्तश व पूजा है सीना बसीना, तवाफ है सीना बसीना, जिना है सीना बसीना, फवाहिश है सीना बसीना। और आज किसी भी नशई ने नशा लेना हो, उसको आसानी से नशा लेने के लिए क्या मस्जिद में आना पड़ता है? आप बता दें मुझे, कहाँ जाना पड़ता है? मेरा एक रिश्तेदार, तो उन्होंने कहा कि इसको अपने साथ रख ले, नशा छोड़ देगा। 2-3 दिन तो वो सब्र करके मेरे साथ साथ, तीसरे दिन कहने लगा मैंने मस्जिद की छत से ना छलांग लगा देनी है, मैनू किधरों टोकन ले आके दे। और नशे की पुड़ी को टोकन कहते हैं। और मैं क्या तेरी मत मारिए, मौलवी कितों टोकन लैन जाए भाई। अच्छा मुझे क्या कहता है, आंदा जे ते कोई इत्थे नेड़े दरबार है, मैनू उत्थे छड्ड है, मैं आपे ले लागा। और मेरे भाइयों, कैसे उम्मती हो। और आओ, मैं आज आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं। जैसी तौहीद तुम मानते हो, ऐसी तौहीद मुशरिकीन भी मानते थे, ऐसी तौहीद यहूद नसारा भी मानते थे। उन्होंने कहा अल्लाह भी और ये भी। और तुमने क्या किया? अल्लाह भी और नबी भी। तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मैं तुमसे सवाल करता हूं, अल्लाह के नबी किसका खाते थे? रब का कुरान कहते वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन। मुझे खिलाने वाला और पिलाने वाला कौन है? अल्लाह खिलाने वाला और पिलाने वाला है। और मेरे भाइयों, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक टिक जाते, शायद कोई बंदा कहता कि माकूल बात करते हैं, और ये जितने भी वहाबी हैं एवं ही वहाबी नहीं हो गए। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है, जो मनहज दिया है, जो बसीरत दी है, जो ऐनक दी है, पानी पिए पुन के ते मुर्शद लबिए चुन के। आओ मैं तुमको अकीदा तौहीद बताता हूं। तौहीद क्या है? तुमने क्या किया? कलमा रसूलुल्लाह का, शरीयत इमाम अबू हनीफा की, कलमा रसूलुल्लाह का, अकीदे के इमाम मातुरीदी अशरी, कलमा रसूलुल्लाह का, ज़ोद तकवा सोर वर्दी बगैर वर्दी का, कलमा रसूलुल्लाह का, निस्बत बरेली की, कलमा रसूलुल्लाह का, शाज़ली है, नुशाई है, कलंदरी है। और सुन्नत अहले हदीस क्या है? कलमा भी रसूलुल्लाह का है, अकीदा भी रसूलुल्लाह का है, कलमा भी रसूलुल्लाह का है। सवाब और इकाब। हमारे इमाम कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी खुशियों के इमाम। कलमा रसूलुल्लाह का फैसलाबाद के उर्दू बाजार में चला जा, उसे कहे हनफी नमाज दे दे। वो हनफी नमाज मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी, उनकी मुल्तानी जो है, उनकी जो लिखी हुई है, इकट्ठी की हुई है, वो आपको दे देगा। आप इनसे पूछे कि आप कैसे उम्मती हैं? कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, नमाज हनफी पढ़ते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, हमने अल्लाह की तौफीक और रहमत से जो लोगों के सामने मनहज रखा है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई दानों के साथ दाने मिलाना नहीं है, कोई हिसाब लगाना नहीं है। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। पोशीदा चीजों को जानने वाला कौन है? तिल्का मिन नब्बाइल गैब नूहीहा इलैक।
और मैं कहा करता हूं, हमारे गुजरांवाला जिला के अंदर 30 थाने हैं। फैसलाबाद गुजरांवाला से भी बड़ा आबादी के लिहाज से कम 30 यहां पर भी होंगे। और जाओ, हम तनख्वाहें देने को तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान के लोटे घुमाने वाले, मंत्र पढ़ने वाले, दम करने वाले और बदबख्त एक दम करने वाले सारे के सारे ले आओ। थाने चलाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा लोटा घुमाए और कहे जी फलां था चोर बैठा, ले जाओ चुक ले आओ, कातिल बैठा चुक ले आओ। और डब्बे पी रहे हैं। पाकिस्तान के किसी चकले के अंदर भी औरतों से इतना जना नहीं हुआ जितना इन जालिमों ने उम्मत की बेटियों की इज्जतों को लूटा है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, बतौर नमूना के रहवाली के एक पीर ने सैकड़ों औरतों से जिना किया। 300 औरतों की उस बदबख्त ने वीडियोस बनाई। आप अंदाजा कर ले, नशा भी यहां से, और कहीं किसी बंदे ने जानवरों को पट्टे डालने के लिए, सीरी के लिए बंदे लाने हो तो वो भी वहां से, औरतों की सप्लाई तो वो भी वहां से, नशा है तो वो भी वहां से। और अल्लाह के नबी हमें ऐसे दीन पर छोड़ के गए, तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, फरमाया मैं तुम्हें ऐसे रोशन दीन पर छोड़े जा रहा हूं कि जिसकी तारीख रात भी रोशन दिन की तरह है। उलमा के साथ माजरत करते हुए मैं चंद बातें दर्दमंदी के साथ अर्ज करना चाहता हूं। अगर तो कहते कि अल्लाह के नबी में, कि अल्लाह के नबी बेटा देते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रिज़्क देते हैं, तो ये बातें कहते तो हो सकता है कोई बंदा जो है वो इनके झांसे में आ जाता। लेकिन सुनते जाएं, यहीं पर बस नहीं है। यहां इन्होंने अल्लाह की सिफात में पहले रसूलुल्लाह को डाला, शैतान वहां पे टिकने नहीं देता। फिर इन्होंने बाबों को डाला। पाकिस्तान के दरबारों पे तवाफ होता है, जाइए पूरे पाकिस्तान में से किसी एक बरेलवी आलिम की तकरीर ले आओ जिसने अल्लाह पर तवक्कुल के बारे में तकरीर की हो। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के गैर से नहीं। कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं जो रब से नहीं हो सकता। जाओ, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, मैंने 20 साल पहले भी कहा कि जाओ। फिर इन्होंने क्या किया, फिर कहते हैं जी अली अजवेरी हमारे दाता हैं। और भाई बात की समझ आ रही है? पहले तो कहा ना नबी पाक के बारे में, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, ते मैं क्या होन क्यों छड़ के अली अजवेरी नू दाता आखना है। अब क्यों छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि आप रिज़्क देते हैं, मैं खाता हूं। अब कहते हैं अली अजवेरी रिज़्क देते हैं और हम खाते हैं। हजरात यहीं पर बस नहीं है, नबियों को डालो। फिर शैतान, मेरे रब ने बड़ी प्यारी बात कही है, उसने कहा उफ़िल लकुम वलिमा तअबुदून, तुम पर भी अफसोस है और जिनकी तुम बंदगी करते हो उन पर भी अफसोस है। और जो करवट बदलना नहीं जानते हैं ये उनको मुश्किल कुशा मानते हैं। फिर क्या कर दिया, ऐ जी गां जड़ी है ना ये बाबे रही है, ऐसी गायें वो गां का दियो तबाही तबाही, रेड़ियां दी रेड़ियां खा जाती है, तो लोग हाथ जोड़ के बाबा जी दी गां। अल्लाह की कसम है, ऐसा जानवर मेरे नबी का होता ना, उम्मत का नुकसान देकर पैगंबर ने अपने हाथ से उसको काट के रख देना था। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। फिर गाय की परस्तश व पूजा है, गाय के सामने लोग हाथ बांधते हैं। अच्छा, शैतान ने इनको यहां पर भी नहीं छोड़ा, उसने कहा आगे चलो। ऐ जी बेरी ये पाक पतंदी, ये बेर डिगदा है। पहला ना रखे नबी बख्श, पहला की ना रखे बोलो यार, फिर रखे पीरा बख्श, होन आ गया बेरी बख्श। पत्ता गिरेगा बेटी होगी और बेर गिरेगा क्या होगा, बेटा। शैतान ने इनको यहां पर भी नहीं छोड़ा। शैतान ने इनसे गटर के पानी की परस्तश पूजा करवाई है। बीमारियां लग जाए
दरबार दे जाके छप्पड़ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ दूर हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। और सुन कुरान क्या कहता है, फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। इब्राहिम जब भी बीमार होता है तो शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं अकीदा तौहीद पर मिसालें भी देना चाहता हूं। ये इल्म गैब के दावे करने वाले और ये गप्पे हाँकने वाले के मलकुल मौत से थैला छीन लिया, और मैंने कहा थैला छीनने की गप्पे मारने वाले, बता दुनिया में तेरा कौन सा ऐसा पीर है कि जिसको मौत ने ना आ लिया हो, जिसको मौत ने ना पकड़ा हो। और मेरे भाइयों दोस्तों, मैं पहली मिसाल देना चाहता हूं। बेटे के लिए लोग दर बदर जाते हैं। किसके लिए? ओ बोलो। बेटे के लिए लोग दर बदर जाते हैं, और नामों के अंदर जहालत नजर आती है। नामों के अंदर जहालत। पीरा दिता भाई हो ना, पीर दिता, किसी एक पीर दिता है नाम नहीं जी, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ, मेरा साहब ऊंट वाला जे कुछ चार ओ मैं मुनाजरा, मैं 4-5 दिन दा पानी नाल चुक के टुरना अंदर ही। क्यों? उथे डगा लग जाता मसलक दा, पानी दई, असी उथे ना पानी लैन देने ना दे देने। और मेरे भाइयों यार, हाले तो मैं शुरू होया, बात समझ मेरी आ रही है ना? जाओ ना हिंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा। तर्जमा इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी का, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, पर अज रोंदे ते पिटदे फिरदे ने साडे बालां नूं शिया लै गए ते इंजीनियर लै गए। और तुमने इनको दी जहालत है। अगर इल्म दिया हो, फतवे दिए हुए हैं, कुरान नहीं पढ़ना, जे कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। किताबों के अंदर लिखा है, तकरीरें करते हैं, ना 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 ना। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उस मर्द दरवेश की कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने फारसी में कुरान मजीद का जब तर्जमा किया, मौलवियां फतवा लाता काफिर वाजिबुल कत्ल है। वो किसी बंदे ने पूछ लिया, मौलवी साहब जुर्म की कीता है? इन्हें रब दे फूलने फूले ने, ये वाजिबुल कत्ल है। ऐसी कौम से हमारा पाला पड़ा है। और मेरे भाइयों दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं करता। सियालकोट के मुदाफात में एक जगह पर मुनाजरा था। जब मुखालिफ ने हमारे दलाइल देखे, किताबें देखी, हदीस की तिलावत देखी, तसलसल देखा, मैंने हदीस पढ़ी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंदा हालो लोको, अब काफर बाबी जाने ना पाए ने नबी नू काला कह दिता जी। हमारी बचत हुई कि कोई बंदा उनमें से अरबी को जानने वाला निकला है। उन्हें आखा ना मारिया जो है ना, कुछ ना आख्या जे, काला दा मान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हम दलील का मुतालबा करते रहे, ये हमें काफिर कहता रहा। हमने कहा सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की दलील, जवाब आया, बड़ी पक्की दलील है। इस दरूद दे बड़े फायदे ते बड़ी अजमत ते बड़ी फजीलत ते बड़ी दलील किताबों के अंदर। मैंने कहा जनाब क्या फायदा? ये पहला फायदा है, इहदे नाल स्पीकर चेक हो जाता है, ते दूजा फायदा है, इहदे नाल वाबी भी चेक हो जाता है। सुभान अल्लाह। और ये कितने चालाक लोग हैं हमारे जो बरेलवी भाई हैं ना, अपनी बिदतों को जब दलील से साबित नहीं ना कर पाते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कुल बिदत, तीजा बिदत, साता बिदत, 10वां बिदत, 40वां बिदत, बरसी बिदत, जश्न ईद मिलादुन नबी भी बिदत। ते उदो फिर भला की आंदे ने पखा बिदत, मोटरसाइकिल बिदत, हवाई जहाज बिदत, मौलवी उमर सिद्दीक भी बिदत। ये भी अल्लाह दे नबी दे दौर दे विच कोई नहीं। और मेरे भाइयों दोस्तों, फिर क्या कहेंगे? मिलादुन नबी के मुनकिर।
और दुनिया का कोई काफिर भी मिलादुन नबी का मुनकिर नहीं। आप पहले हदीस भी हैरान हो गए होंगे, हैं ये उमर सिद्दीक की पे आंदा है। ओए हम मिलादुन नबी को मानते हैं, सारे बोलो हम मिलादुन नबी को। इसका माना क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की विलादत, आपकी विलादत तो ये, आपकी विलादत को मुसलमान भी मानता है और काफिर भी मानता है। पर मुझे बता तेरा खोता किधर है, घोड़ा किधर है, और ये तेरे जुलूस किधर है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। और जामिया सल्फिया वाले हमें ना मेरे नाल नाराज होया करो, मैं तुहाडा तुसी मेरे हो। गल जरा समझो। ए विच मेरे कई भरा पैंदे ने जोड़ तोड़ करके ना, ओ इहने इंज कर दिता, ओ मैं कुछ नहीं जे करदा। मैं तुसी सुते होंदे हो, मैं तुहाडे मदरसे दा भी दिफा करना, तुहाडे उलमा दा भी दिफा करना। तुम्हारे जिला फैसलाबाद में बरेलवियों ने जलसे के अंदर सवाल किया, तकरीब बुखारी जामिया सल्फिया फैसलाबाद हुंदी है? मैं क्या हो, बिल्कुल हुंदी है। साडे शेख कदी अब्दुल अजीज अलवी साहब ते कदी और मशाइख आखिरी हदीस दे उत्ते दरस देंदे ने, ओए हुंदी है कि नहीं हुंदी? मते सवेरे आखो उमर सिद्दीक जाने तो ना कम जाने। मैंने कहा हाँ भई अल हदीसों हुंदी है कि नहीं हुंदी? ये जिहड़ी तकरीब बुखारी है ये नबी पाक ने मनाई है, हुण चुप कर गए हो। देखो मैं, मेरा काम है, मैं मुनाजर इंज पूरा इतराज पुटना, इंज इत्थे रखना ते फिर ओदा जवाब देना। हुण इहदा जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओ बोलो, जे सुते हो ते छड़ दियां, जेड़े जेड़े जागदे ने जरा जोर नाल दसो रोज किन्नियां नमाज़ां चुच्चियां आमीन आंदे हो? तेरी खैर होए, ये तो सारा मजमा ही सुता है माशाअल्लाह। मैं भी तुहाडे पड़ बन्नी आउना भाई, भाभी इंज हुंदे ने ते इंज हुंदे ने, और जोर असर च भी लगदा इत्थों दे भाभी भाई तेज ने। मैं ए जेड़े जुगतबाज ने ना, जुगतबाज ये बड़े बेईमान ने। ये फैसलाबाद इलम वालियां दा शहर है। फैसलाबाद हाफिजों का, कारियों का, गाजियों का, मुजाहिदों का, उलमा का, तुलबा का, नमाजियों का, फैसलाबाद तहज्जुद गुजारों का। अच्छा एक मैं मसीते बैठा ते एक मौलवी ने कापी अपनी तकरीर वाली फड़ी ते वो जो बंदे विच आ गया। हुण तुसी बड़े मिठे बंदे हो, तुहानू बंदा कोई भी आलिम आके ना तुसी आंदे वाह 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 क्या तेरे कहने ने। चलो शौक है तुहाडा। वो खतीब आया जोबन च, उन्हें आख्या इस किताब दे उतारन आले दी कसम। चलो उन्हें तो एक जुमला आख्या, मेरे कोल ही एक फैसलाबादी पर आंदा वे मौलवी एवं चवल मारी होता है, ये तो डैरी फड़ी सु। इथों पता लगता है विच ए जुगत वाला माड़ा जा विच ना टुच टच है ना जी, थोड़ा जा शेख साहब ने आख्या थोड़ा जा विच है। और मेरे भाइयों दोस्तों बात को समझ लेना, बात अकीदे तौहीद की हो रही है। समझो अहले हदीस क्या है। हमने अल्लाह की कसम है, मेरी जमात के उलमा आपके सोने से पहले उठते हैं, आपके सोने के बाद सोते हैं। रगों का खून दिया, हमने रगों का खून दिया है। हमने उम्मत की बेटियों की इज्जतों को बचाने के लिए बेबाके डोल कहा है। हलाला करन वाले ते भी लानत ते करवान वाले ते भी तेरी खैर। और मेरे भाइयों दोस्तों नमाज़ा माशाल्लाह तुसी हुण फैसलाबाद दे भाभी हो सकदा तेज होवो, जोर असर च भी उच्ची आमीन आंदे हो। अच्छा चलो लगदा हुण होश आई है। मैं मिसालें देना चाहता हूँ चंद, और अपनी बात को अब मैं ख़त्म करने लगा हूँ। सुफियान साहब किधर है? पहन बयान में पास हाँ कि फेल हाँ? अच्छा चलो ये मैनू आंदा ही फट्टे चुक। ओ मैं क्या मैं अगे भांबड़ा मैनू होर ना चुक दे चुक दे चुक दे। वो इन्ने को पर्चे हो गए ने, और चुक दे कब और चुक दे। भाई बात है असा गल भी पक्की करनी है, लेकिन अंदाज नबवी होना चाहिए।
ठीक है। अब मसला रोला पै गया। क्या कहते हैं, पीरा दिता। तो बाबे ने बड़ी प्यारी गल कही है, तेन पुत्र दिता जात इलाही। आउंदा जे कि नहीं जी आउंदे, कि नासर मदनी नूं मनन वाले हो। तेन पुत्र दिता जात इलाही नहीं, तू देंदी फिरे दुआई नहीं, मेरी पीरा बूटी लाई नहीं, ना एडा शिरक कमान एक दिन मर जाएंगी। और जाओ तर्जमा इमाम मोहम्मद रजा खान का, फैसलाबाद के बरेलवियों, सिर्फ 5 मिनट का मुनाजरा है, तर्जमा तुम्हारे आला हजरत का है। अगर हवाला गलत हो, तर्जमा गलत हो, जाओ। तुमने मुहर्रम की पाबंदी लगवाई है ना, पूरे साल की लगवा देना, जाओ, कोई बात नहीं है। अब इतराज है भाई, तकरीब बुखारी का गल विच रह ना जाए, गल बड़े चस रही है। अब हमारे जो बरेलवी भाई हैं ना, ये क्या करते हैं, सुनो, चंदा दोगे जश्न ईद मिलादुन नबी दा जन्नत, सुनते जाओ। फिर की कहेंगे, सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। फिर की कहेंगे, जड़ा जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनांदा ओ गुस्ताख है, ओनू नबी दे आउण दी खुशी। बड़े बड़े वड्डे फतवे लांदे ने, जड़ा झंडियां नहीं लांदा ओनू नबी दे आउण दा चा। किसे सहाबी ने झंडी नहीं जलाई। ये फतवे सारे सहाबा ते इन्हां दे लगे ही होंदे ने। और मैं नहीं कहता, जाओ 2 हवाले देकर के जा रहा हूं, पाकिस्तान के सारे बरेलवी उलमा, ये बरेलवी उनका तारुफ है, वो फखर से कहते हैं, सारे के सारे एक पलड़े में डाल लो। इनका एक आलिम जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, वो सब पे भारी। कुरान मजीद की तफसीर भी उन्होंने की है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, हम उनका एहतराम करते हैं, वो बड़ी इल्मी शख्सियत। और फिर सही बुखारी की भी शरह की, बड़ी नायाब शरह, उलमा के पढ़ने के काबिल। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह की है, 7 जिल्दों में आपके फैसलाबाद शहर से मिल जाती है। वो कहते हैं जी, लोग इतराज करते हैं कि सहाबा किराम ने जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया। जवाब देते हुए लिखते हैं, हाँ सच बात है, असी मानने हाँ, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, इसलिए नहीं मनाया, सहाबा नू कम बड़े सन, उन्होंने कम बड़े सन। भाई नबी अलैहिस्सलाम दे चाह तो वड्डा कोई काम है दुनिया च, आप अंदाजा कर लो। इथों ये गल भी मालूम हुई कि वेलियां दा काम है, जेड़े कामे ने उन्हां दा काम नहीं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, सारे बरेलवी मौलवी दुनिया में दोबारा आ जाए ना, वो जितना मवाद इनको दे गया, हमने मुनाजरे में देखा है, काफर उन्होंने भी आंदे ने, उसकी किताबों पे अखबारें चढ़ाकर वहां से वाले देते हैं, मुकाले पढ़ते हैं, सेमिनार करते हैं। मेहनत उसने की, साडा ताल्लुक चूंकि किताब नाले सानू पता लग जाता भी चोर केड़ा है ते मुहक्किक केड़ा। मेरे भाइयों दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि दुनिया हमसे पूछती है सहाबा ने क्यों नहीं मनाया, कहते हैं हम मानते हैं सहाबा ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? गम बड़े सन। की बड़े सन? गम। और जाओ फिर क्या कहते हो, सिवाय इब्लीस के जहां में बोलो यार सभी खुशियां मना रहे हैं। कदी किसी अहले हदीस ने आख्या होवे जेड़ा तकरीब बुखारी नहीं मनांदा वो गुस्ताख रसूल है। कदी किसी ने आख्या होवे वो काफिर है। कदी आख्या होवे सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तकरीब बुखारी मना रहे हैं। समझो हजरात, इल्म की मजलिस है जिसकी असल रसूलुल्लाह से साबित है। अगर रसूलुल्लाह से उसकी तारीख और नाम मुतय्यन ना हो, उसकी तारीख रखना भी जायज है और उसका नाम रखना भी जायज है। अल्लाह के नबी कब्रिस्तान गए ने, असी जानने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तालीमी मजालिस जलसे हुए, हम भी करते, सिखाने के लिए दिन में भी रात में भी। हजरात
अब मैं दो बातें आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया में हर अहले हदीस, गैर अहले हदीस, हर मुस्लिम, हर काफिर, हर इंसान उसकी ख्वाहिश होती है भाई शादीशुदा हो जाए। पहला तो कुआरा होंदा ना, तो वक्त ये होंदा भाई शादी हो जाए, शादी हो जाए तो फिर है बेटा हो जाए। चलो जी, हर एक की ख्वाहिश है, अल्लाह से मांगते हैं। और ये सिर्फ अल्लाह से खास है। किससे खास है? या बुली मन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। होया कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। 100 बीवियां हैं। कितनी? 100। कहा मैं सबके करीब जाऊंगा, अल्लाह 100 पुत्र देगा, लश्कर तो मेरे घर से ही तैयार है। इंशाअल्लाह कहना भूल गए, ये वाकया रसूलुल्लाह ने बयान किया है जिससे सच्चा इस कायनात में किसी मां ने चला ही नहीं है। फरमाया 99 के घर में औलाद नहीं हुई और 100वीं के हां बेटा हुआ जिसका आधा धड़ मरा हुआ था। और ये कौन है? ज़करिया अलैहिस्सलाम। कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तर्जमा इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी का। और एक कह रहे हैं रब्बि ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। और एक क्या कहते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन। मैं सवाल करता हूं अपने बरेलवी भाइयों दोस्तों से, नबियों ने बेटा किससे मांगा है? और जाइए आज जो भी लोगों में शिरक है, इस्लाम तो दुनिया में आ चुका 1400 साल से, ये 15वीं सदी है। 1444 15वीं सदी। अब शिरक की बड़ी सारी अकसाम अब मैं कुछ आने वाले वक्त में होंगी, लेकिन हर शिरक की किस्म का रद्द कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। दुनिया में कोई ऐसा शिरक है ही नहीं जिसका रद्द कुरान मजीद के अंदर मौजूद ना हो। हजरात, अब दूसरी मिसाल है रिज़क। अच्छा भाई, अगर रिज़क दी वंड अल्लाह तो सिवा किसी होर दे कोल हुंदी ना, ते वाबियां सारे भुखे मर जाना सी। हाँ, औलाद दी भी हुंदी, साडे अल कुड़ियां होनियां सन, वो भी कानियां ही होनियां सन। क्या बरेलवी उलमा गरीब नहीं होते? इनके उलमा रो रहे हैं, ओ अहले हदीसो तुम्हारे उलमा की अजमत को सलाम है। कोई मरता मर जाए रब के सामने रोएगा, कभी मखलूक के सामने नहीं रोएगा। नारे तकबीर, मसलके हक, मसलके अहले हदीस, मसलके हक, मसलके अहले हदीस, उमर सिद्दीक साहब। और मेरे भाइयों दोस्तों, स्टेजों पे लड़ते हैं लोगों के सामने, इतने पैसे दो। मौलवी साहब रो रहे, मैनू पैसे नहीं देंदे, मेरी तनख्वाह 50,000 है, खर्चा 1.5 लाख है। और अहले हदीसों में मैं तुझे इस दौर में भी ऐसे उलमा दिखाता हूँ जो 10,000 रुपये गुजारा कर रहे हैं। मैंने कारी साहब से पूछा, आप सुबह नाश्ता किस चीज़ से करते हैं? चुप। फिर मैंने ज़रा पूछा कि आप सुबह नाश्ता, माशाल्लाह रंग थोड़ा बड़ा डलका मारदा है। और मैं समझा खून चोखा है, पर यह नहीं पता भाई ये नूर दी चलक है। आंदा है उस्ताद जी, आप उस्ताद मेरे शागिर्द हैं मेरे हम उम्र। कहते हैं उस्ताद जी महीना हो गया 4 नाली नाश्ता किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने ऐसे हीरे अहले हदीस को अता किए। और रिज़्क के लिए कोई जो है वो अपनी कोठी के दरवाजे के बाहर लिखता है 381। बड़े बड़े मालदार लोगों को मैं वेख्या खोतियां ते खोतियां ते बैठे हैं। हाँ, मुल्तान दे एक बाबा जी ने वो खोते ते बहिंदे ने, उन्होंने वे वेख के खोते ते बहिंदे ने। जो इनको इन टोटका बताएगा ना भैया ए टोटका करो तो तुसी रातों रात अमीर हो जाओगे। क्या बरेलवी पीर जो हैं उनकी औलादे माल के लिए नहीं लड़ती? गद्दी, ये सुल्तान बाहू की गद्दी के बारे में लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा है, लड़ रहे हैं आपस में। गल्ला साडा है, वो आंदे ने गल्ला साडा है, वो आंदे ने गल्ला साडा है। और मेरा रब है जिसका कोई गल्ला, अल्लाह का कोई गल्ला नहीं। और मेरे भाइयों दोस्तों,
दो मिसालें देने लगा हूं रिज़्क़ के लिए। कुरान मजीद पहली मिसाल मैं देता हूं, हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा अन्ना लकी हाजा, हाफिजो जरा मेरे साथ पढ़ना, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये बंद कमरे के अंदर मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? और जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है, ओए अली अजमेरी को दाता कहने वालों, जब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मां के पेट में थे, बताओ तब इस कायनात का दाता कौन था? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। और तुम पढ़ते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, नामे नबी आता है झूम जाते हैं, नबी पाक का नाम नाते झूम झूम जाएंगे, जलियां पाएंगे। नामे नबी आता है झूम जाते हैं, और फरमाने नबी आता है तो घूम जाते हैं। कैसे उम्मती मुसलमान हो? फरमाया वइज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, उस मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिसने कहा मदद मांगनी है तो किससे, सवाल करना है तो किससे, तस्मा टूट जाए तो मांगना किससे। अब फरमान अल्लाह के नबी के हैं, मेरे नहीं है। मेरे भाइयों, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उस नबी पे लाखों सलाम जो अपने घर में आते थे और अपनी ज़ौजा से पूछते थे खाने को कुछ है, तो सैयदा फरमाती थी कुछ नहीं है, तो आप भी कहा करते थे इज़न अन साहिम, अगर खाने को कुछ नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी रोजा रख लिया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।